एक बार दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई कि प्रभु हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। गुरु जी के यहाँ गए, गुरु वशिष्ठ जी से कहा तो गुरु जी ने श्रृंगेर से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ से भगवान प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने क्या किया? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जी के जन्म होने का समय आया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। किस तिथि में राम जी आए? नवमी में क्यों आए? अष्टमी में, दसवीं में, एकादशी में? नवमी में क्यों? नवमी में इसलिए आए, अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 होता, और 9 का पहाड़ा पढ़ने से पूरा पढ़ डालो तो 9 ही रहेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, फिर 36, 6 3 9, पूरा पहाड़ा पढ़ो 9 ही आएगा। और मर्यादा भी राम से बड़ी कोई नहीं, और अंक में संख्या भी राम 9 से बड़ा कोई नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम सबसे बड़ी संख्या में आते हैं। 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं और राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं, इसलिए 9। अच्छा, 9 स्थायी ना घटता है ना बढ़ता है, इसलिए राम जी की मर्यादा स्थिर है। इसलिए नवमी तिथि मधुमास। मैया चोरी चोरी से सो रही हो। नवमी तिथि, अब तो राम जी आ रहे हैं, जागो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास मतलब चैत्र का महीना, ये जो चल रहा है, आज की ही तिथि। शुक्ल पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष जो चल रहा है। अभिजित मुहूर्त मध्य दिवस। मध्य दिवस मतलब ना, मध्य मतलब मध्य, बीच में, मतलब 12 बज गए। 12 बजे। अच्छा, राम जी 12 बजे क्यों आए? 11 बजे आ जाते, 1 बजे आ जाते, 12 ही क्यों? 12 तब बजते हैं घड़ी में जब तीनों कांटे ऊपर होते हैं। 3 कांटे होते हैं ना घड़ी में, सेकंड, मिनट और घंटा। तीनों कांटे कहां होते हैं? बिल्कुल ऊपर। ये 3 हमारे जीवन में, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं, मेरा और तेरा, हमारे जीवन में भी ये 3 कांटे हैं। जब ये तीनों कांटे ऊपर की तरफ हो जाएंगे तो भगवान का प्राकट्य होगा। मैं ऊपर हो जाए कि मैं संसार का मैं खत्म हो जाए, मैं भगवान का हूं ये मैं आ जाए। मेरा संसार का कोई नहीं, भगवान मेरे, और भगवान मेरे और तेरा मिट जाए कि प्रभु ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ये मैं, मेरा और तेरा, जब सब भगवान के चरणों में केंद्रित हो जाए एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, 12 बजते हैं। मैं न रहूं, मेरा मेरा न रहे, और तेरा सब तेरा ही तेरा नजर आए। जहां नजर जाए वहां प्रभु सब तेरा हो। गुरु नानक देव जी के बचपन की कथा है कि वो एक किसान के घर गेहूं लेने गए, या तो वहां पे वो कुड़ा जानते हैं, वो तौलने का लेते हैं, 1 2 3, पहले गांव में ना बोलते हैं बड़ा, उसमें भर के लेते हैं। उसको आप लोग क्या बोलते हैं भगवान जाने। तो उसमें ना लेते हैं। पहले बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बोरों की तुलाई, उसी से पहले मशीनें तो थी नहीं, तराजू, उससे तौल के लेते थे। 1 कुड़ा, 2 कुड़ा, 3 कुड़ा। तो वो कह रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जब गुरु नानक देव जी ने जब कहा 13,
तो वो पूरा तौल तौलते जाएं, बस कहते जाएं तेरा राम तेरा राम तेरा राम तेरा, तेरा से आगे बढ़े नहीं। इसलिए आपने गुरु गोविंद देव जी हों, गुरु श्री नानक देव जी हों, गुरु सब महापुरुषों के आपने देखा होगा गुरुद्वारे में भी तेरा लिखा होता है। तेरा मतलब हे प्रभु सब कुछ सब तेरा है, मेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो तेरा मतलब सब तेरा, तो मैं अरु मोर ये सब किसका है? हे प्रभु ये सब तेरा है, तेरा मैं अरु मोर तोर तै माया। जब मैं ना रह जाऊं, मेरा मेरा न रह जाए, सब तेरा तेरा दिखे प्रभु सब आपका। तब 12 बज गए और उसी क्षण क्या हुआ, शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसमित गिरि घन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। अब सुंदर सा सुर समूह विनती करहीं, पहुँचे निज निज धाम। सब देवता अपने अपने घर स्तुति करके चले गए। और जब सब देवता अपने अपने स्तुति करके गए, देवता भगवान की हे प्रभु आओ, अब बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया, बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया धरती में, हे प्रभु अवतार लो, हे प्रभु अवतार लो। जब सबने पृथ्वी ने विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मण संत जरूरतमंद जो भक्त जन थे, जिन्होंने पाप से प्रभावित होकर दुखी होकर भगवान की शरण ग्रहण की, हे प्रभु अब बचाओ। इसलिए जीवन में कष्ट आए तो किसी के पास ना जाओ, भगवान से कहो प्रभु हम आपके सिवा किसी को, हम आपके सिवा किसी को जानते ही नहीं है। द्रौपदी पर संकट आया, सबको बुला के समय वेस्ट किया उसने, तब आप भी समय क्यों बर्बाद करो? कोई सुनेगा ही नहीं। एक भगवान के सिवा कोई सहायक है भी तो नहीं हमारा, इसलिए भगवान को ही पुकारना चाहिए। पृथ्वी ने पुकारा, देवताओं ने पुकारा, संतों ने पुकारा, ब्राह्मणों ने पुकारा, आप जैसे तमाम भक्तों ने पुकारा। और जब पुकारा, अभी घड़ी में क्या समय हो गया? हाँ 12 बजने में अब हैं। आज मेरे राम जी का प्राकट्य। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। सब देवता अपने अपने यथा स्थान जब पहुँचे, भगवान आज वही निर्गुण निराकार ब्रह्म आज क्या बन के प्रकट हो रहे हैं? जो भगवान निराकार हैं, निर्गुण हैं, वही सगुण साकार बनकर, वही जो ब्रह्म हैं वही राम बनकर प्रकट हो रहे हैं। तो राम कौन है? नारायण है। नारायण कौन है? राम है। राम और नारायण ये दो नहीं, वही राम, वही जगत पिता, जगत के पालनहार, जिन्हें आप ब्रह्म कहते हैं। जिस परमात्मा का कोई रूप नहीं है, निर्रूप मतलब निराकार को ब्रह्म कहते हैं। और वही निराकार जब ब्रह्म सगुण साकार बन जाता है तो वही जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। और उसी समय भय जन्म दशरथ सुनि काना। जब दशरथ जी ने सुना कि हमारे यहाँ भगवान आए हैं, राम जी आए हैं, दशरथ जी नाचने लगे। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। मानो ब्रह्मानंद प्रकट हो गए। मानो ब्रह्मानंद समाना, मानो भगवान आज प्रकट हो गए। और धन्य है ऐसे दशरथ जी जिन्होंने सर्वस्व दान, सब कुछ दान कर दिया। दशरथ जी ने कुछ ना रखा। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी ने राम जी के जन्म में क्या क्या दान दिया?
मैया, ओ मोबाइल वाली मैया सुन लो मेरी माँ, क्या क्या दान दिया श्री दशरथ जी ने? क्या दान दिया? क्या दान दिया मैं ये बताओ? सर्वस्व, सब कुछ। सब कुछ मतलब क्या? दशरथ जी के बड़े बेटे का नाम बताओ। श्री राम। राम जी को ही दान कर दिया था श्री दशरथ जी ने। किन्हें? सर्वस्व दान दीन सब काहू। किसे दान दे दिया? श्री जटायु जी को। इसलिए दशरथ जी एक बार देवासुर संग्राम कर रहे थे, देवताओं के पक्ष से दैत्यों से लड़ रहे थे कि दशरथ जी का रथ टूट गया और दशरथ जी ऊपर से नीचे गिरने वाले थे। तो जटायु जी ने दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की। तो दशरथ जी ने कहा कि जटायु जी आपने हमारे प्राण बचाए हैं, अब आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो जटायु ने कहा अभी तो जरूरत नहीं है, पर जब जरूरत होगी तो मांग लेंगे। जब दशरथ जी के यहाँ पुत्र हुआ तो जटायु जी ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, आप बड़ा बेटा अपना मुझे दे दो। दशरथ जी ने कहा ठीक है। तो अपना बड़ा पुत्र दान कर दिया। सर्वस्व दान, सब कुछ दान मतलब पुत्र ही दान कर दिया। सब कुछ क्या था? दान कर दिया। इसलिए दशरथ जी के अंतिम संस्कार में, दशरथ जी के अंतिम संस्कार में राम जी नहीं आए, पर जटायु जी का अंतिम संस्कार किसने किया था? अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। उनकी क्रिया खुद राम जी ने की। इसलिए राम जी, दशरथ जी दान कर दिए, इसलिए पुत्र धर्म दशरथ जी के यहाँ नहीं, जटायु के यहाँ राम जी ने दिखाया और जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी ने किया। तो दशरथ जी ने सब कुछ दिया। अब गुरु जी आए। मास दिवस कर्म दिवस भा, मरम न जानय कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने का दिन रहा। जब राम जी प्रकट भई तो कितने महीने का दिन रहा? एक महीने तक सूर्य अस्त ही नहीं हुए और इस मर्म को कोई जान ना पाया। राम जी दिन में आए ना तो चंद्रमा नाराज हो गए, बोले आपने सूर्य को दर्शन दिया, हमें दर्शन नहीं दिया। राम जी बोले बोले हम दिन में आए हैं, पर हमारे नाम के पीछे चंद्र जरूर लगेगा, इसलिए चांद दिन में आए तो सूर्य वंश में आए तो सूर्यवंशी कहलाए। और चंद्र क्यों लगा? क्योंकि चांद भगवान का भक्त है, चंद्रमा परम भक्त है, उनकी प्रसन्नता के लिए नाम के पीछे लगा श्री रामचंद्र। राम जी के नाम में क्या लगा? चंद्र। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानय कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। कोई न जान पाया जो आनंद। अब गुरु जी आए, गुरु जी ने आकर नामकरण संस्कार कराया। गुरु जी ने नामकरण किया। क्या कहा? राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों। तो क्या सुंदर सा नाम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो आनंद। सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम नाम का अर्थ क्या हुआ? राम मतलब क्या हुआ? राम मतलब क्या हुआ? क्या मैया सुनना?
राम मतलब क्या हुआ? राम मतलब राधा, मां मतलब माधव, राधा माधव। जो राधा माधव हैं वही राम है, जो राम है वही राधा माधव है। राम, राम मीन्स राधा। बोलो, राम मतलब राधा, मां मतलब माधव। तो राधा माधव और सीता राम ये दो नहीं है दोनों। फुल फॉर्म क्या है राम का? राधा माधव। चलो अर्थ करते हैं। राम रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करें, जो सबके हृदय में रमण करें, जो सब में व्याप्त हो, उन्हें राम कहते हैं। ऐसे राम जो अखिल लोकदायक, जिनके जन्म से सबको परम विश्राम, परम आनंद, परम शांति का अनुभव हुआ, ऐसे राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वस होई। सबका भरण पोषण करने वाले कौन हैं? भरत जी जाके सुमिरन, तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके नाम को सुनकर सारे दुश्मनों के छक्के छूट जाएं, वो श्री शत्रुघ्न जी। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अच्छा बताओ, राम जी किनके अवतार हैं? भगवान श्रीमन नारायण। और भरत जी किनके अवतार हैं? मैं ये बताओ मेरी मां। हाँ बताओ। शेषनाग के अवतार कौन है? श्री लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी किनके अवतार हैं? शेषावतार श्री लक्ष्मण जी हैं। भरत जी किनके अवतार हैं? श्री भगवान के आयुध है ना, शंख। श्री भरत जी किनके अवतार हैं? शंख, शंख। और शत्रुघ्न जी किनके अवतार हैं? शत्रुघ्न जी किनके अवतार हैं मेरी मां? चक्र, चक्र। चारों युद्ध, मतलब भगवान अपने आयुधों के साथ चलते हैं, अकेले नहीं जाते कहीं। वही चार जो राम जी त्रेता में चार बनकर आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वही द्वापर में भी चार बनकर आए। उन चारों का नाम बताओ द्वापर में। वो चार द्वापर में भी आए। कौन कौन? भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम जी, श्री प्रद्युम्न जी और श्री अनिरुद्ध जी। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरषणाय च। तो प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, बलदाऊ भैया और श्री भगवान कृष्ण, ये चारों हैं। जहां रहते हैं ना आप, चारों रहते हैं। हाँ, इस लीला में बाद में धीरे धीरे करके चारों आए। पहले बलराम जी आए, फिर श्री कृष्ण आए, फिर प्रद्युम्न जी आए, फिर अनिरुद्ध जी आए, पर रहते चारों हैं। ये चारों वही हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अच्छा बताइए, भगवान कृष्ण और बलराम जी और प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध, इन चारों में लक्ष्मण जी कौन है? हाँ, श्री बलदाऊ भैया कौन है? श्री त्रेता के लक्ष्मण इस जन्म में श्री दाऊ जी के रूप में, श्री बलराम जी के रूप में प्रकट भये। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अब चारों का नाम हो गया है, चारों थोड़ा बड़े हुए हैं। अब बड़े हुए ही थे कि राम जी को लेने के लिए कौन आया? कौन आया था मैया राम जी को लेने के लिए? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बड़े ज्ञानी है ना। विश्वामित्र जी आए, राम जी का पूरा संस्कार हुआ। राम जी बाल लीला करते हैं, है ना।
राम जी की बाल लीला ऐसी है कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, कभी माँ देखती हैं यहाँ भी राम वहाँ भी राम। राम है ना, एक बार राम जी ने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया माँ कौशल्या को। अच्छा राम जी पढ़ने के लिए कहाँ गए? राम जी पढ़ने कहाँ गए थे आप बताओ? किनके पास? गुरु जी का नाम बताओ। राम जी के गुरु जी का नाम है आप बताओ। श्री वशिष्ठ जी के यहाँ। कितने दिन पढ़े? थोड़े ही समय। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़न गयऊं रघुराई। अच्छा राम जी जब पढ़ के आए तो उनका व्यवहार बदल गया। पढ़ के आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अपने से बड़ों को प्रणाम क्यों किया जाता है? अपने से बड़ों को के पांव क्यों छुए जाते हैं? आशीर्वाद मिलेगा ये तो सही है ही, इसमें कोई किंतु परंतु तो नहीं, पर क्यों प्रणाम करना चाहिए? माँ बाप के पांव क्यों छूने चाहिए बताओ? ताकि झुकने के संस्कार बने रहें, ताकि झुकने के संस्कार बना रहे। आजकल के बच्चे झुकते नहीं, माँ बाप के भी घुटने छूते हैं, पांव तो कोई छूते ही नहीं। आजकल तो माँ बाप के क्या छुए जाते हैं? घुटने। और घुटनों में रोग होता है तो रोग आदान प्रदान होता रहता है। चरणों में आशीर्वाद है, चरणों में भगवान, ये चरण जो है ना सबके आपके हमारे पांव में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है और घुटनों में रोग का वास होता है। तो घुटने छूने से रोगी रहते हैं सब लोग। जब तक चरण छूते रहे स्वस्थ रहे, घुटने छूने लग गए सब बीमार हैं, छूने वाले भी और छुलाने वाले भी। अच्छा बच्चे घुटने छू रहे हैं, पांव ना छूकर, इसमें गलती बच्चों की है कि माता पिता की? गलती मम्मी पापा की पूरी है। संस्कार बताए नहीं कि क्या छूना है, सिखाओ। गलती करें दो थप्पड़ जमाओ। हाँ हमने पहले ही कहा प्यार से समझाओ। यदि प्यार से ना माना थोड़ा भय जरूरी है। पालयेत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो, फिर ताड़ना जरूरी है। मीन्स देखते रहो कहां गलती कर रही, जहां गलती करे वहां टोको, देखो कहां गलती हो रही, टोको, समझाओ बेटा ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ फिर ही कुछ खाओ, सवेरे थोड़ी सी पूजा करो फिर ही कुछ आगे काम करो। बच्चों को बचपन से सिखाओ कि माँ बाप कैसे पांव छूने हैं, बड़े गुरुजनों कैसे पांव छूना है। तो झुकना सिखाने से क्या होता है ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ता तो मुर्दा है। जीते जी अकड़ गया, झुके ही ना माँ बाप के चरणों में तो फिर अर्थ क्या निकला। इसलिए झुकना सीखो। राम जी झुकते हैं, भगवान होकर झुक रहे हैं। झुको, पांव छुआ करो बड़ों के, माँ बाप के पांव छुआ करो। सबके पांव भी नहीं छूना चाहिए। एक बात और समझो, सबके पांव नहीं छूना चाहिए। पांव छूने से क्या होता है, अपने से श्रेष्ठ लोगों के पांव छुए जाते हैं। ताकि श्रेष्ठ लोगों के पांव छुएंगे ना, जो आपका अंगूठा होता है ना, आपकी पूरी एनर्जी आकर के अंगूठे में समा जाती है। साइंटिफिक बोल रहा हूं। और जब आप उस अंगूठे को अपने माथे से लगाते हैं तो सामने वाले की एनर्जी, जैसे कोरोना एक से दूसरे में प्रवेश कर जाता है, जैसे बीमारी एक से दूसरे में आ जाती है, ऐसे आपके अंदर की सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, आप गुरुजनों के पांव छूने से वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ गई। आप किसी शराबी के पांव छू लो तो शराबी के अंदर गुण कितने अच्छे हैं। गलत आदमी के पांव नहीं छूना चाहिए। अच्छा कोई कहे कि महाराज जी हमारा बाप शराबी है, दुष्ट है, अब बताओ उसके पांव छूना है कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। किसी का बाप दुष्ट हो, एक नंबर का शराबी हो और स्त्रियों के चक्कर में भी पड़ा हो, ऐसे बाप का क्या करना चाहिए? जुआ खेले, गांजा पिए, सारे उल्टे काम करे। ऐसे बाप के पांव छूना ठीक है? अब आप लोग समझो, मेरा मानना यह है कि गुणी व्यक्ति के, वो पिता है, जन्म देने वाले हैं,
इस भाव से तो आप ठीक है प्रणाम करो, परंतु गुणी व्यक्ति के ही पास बैठना चाहिए और गलत आज्ञा बाप ही क्यों ना दे, बाप की गलत बात नहीं माननी चाहिए। प्रहलाद जी ने अपने बाप की बात नहीं मानी, मानी? प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी और श्री भरत जी ने अपनी मां की बात नहीं मानी, कैकेयी मां की। तो जो बातें गलत हैं, चाहे मां ही क्यों ना कहे, बाप ही क्यों ना कहे, उनकी भी बातें गलत बातें नहीं माननी, पर सही बात सारी माननी है। सही है या गलत? तो अपने से बड़ों के पांव छुओ, गुणी जनों के पांव छुओ, सबके नहीं। शराबी है, दुष्ट है, व्यभिचारी है, ऐसे लोगों के पास में भी मत बैठो, तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बना के रखो जो व्यभिचारी हो, जो शराबी हो। ना पांव छूने की जरूरत है, ना इनके बगल में बैठने की जरूरत है। उन्हीं के बगल में बैठो जो सत्संगी हैं, गुणी हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे संस्कार आएंगे। बुरे लोगों के संग बैठेंगे तो संगत से गुण आते हैं। भाई संगति आप कुछ नहीं है, आपकी संगति मायने रखती है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की संगति की और दुर्योधन ने शकुनी की संगति की। दुर्योधन को हराया किसने है? दुर्योधन की संगति ने हराया है। अर्जुन को जिताया किसने है? अर्जुन के बाणों की ताकत ने नहीं जिताया, अर्जुन के गांडीव ने नहीं जिताया, अर्जुन की संगति ने जिताया है। ये बात सही है कि गलत है? महाभारत जीतने की ताकत अर्जुन में नहीं थी, ये कितने लोग जानते हैं? अर्जुन हार गए थे जब खुद से युद्ध लड़ा, तो भीलों से हार गए थे अर्जुन। समय पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई। वही अर्जुन, वही बाण। अर्जुन भीलों से हार गए आखिरी में, और वो महाभारत जीत गए। तो अर्जुन नहीं जीते, अर्जुन की संगति ने अर्जुन को क्या किया मेरी मां? जिताया। इसलिए जीवन में संगति प्रभाव करती है। कैकेयी मां बिगड़ गई मंथरा की संगति करके। मैया अच्छी लोगों की संगति, आप भी गलत पड़ोसन के साथ ना बैठा करो। वो यदि गलत है तुम्हें भी गलत बनाएगी, वो यदि गलत रास्ते पर है तुम्हें भी गलत रास्ते पर ले जाने की सलाह जरूर देगी। इसलिए संगति अच्छी है। बोलो हाँ। माटी तो माटी है, लेकिन माटी यदि चिलम बनाने वाले कुम्हार के हाथ लग गई तो चिलम बना देगा, और घड़ा बनाने वाले कुम्हार के हाथ लग गई तो चिलम की जगह घड़ा बना देगा। माटी तो माटी थी, ना वो चिलम बनने के लिए हाँ करती है, ना घड़ा बनने के लिए हाँ करती है। ना चिलम बनने के लिए ना करती है, ना घड़ा बनने के लिए ना करती है। वो सब कुछ बनने को तैयार है। अब चिलम बनाना है कि घड़ा बनाना है, ये कुम्हार के हाथ में है। बस आप अपने आप को चिलम बनाना चाहते हैं या घड़ा बनाना चाहते हैं। ये संगति निश्चित, संगति तय करेगी कि आप क्या बनेंगे और आगे कहाँ जाएंगे। इसलिए संगति अच्छी करो। किस किस की संगति बुरी है? वो किस किस की संगति अच्छी है? आप शराबियों की संगति में तो नहीं रहते भैया? आप शराब तो नहीं पीते? आप जी शराब पीते हैं? आप जी भैया शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हैं? अंडा मुर्गी मछली? नहीं। फिर संगति भी आप खाते? आप तो नहीं खाते होंगे। शराब पीते हैं? बीड़ी? कुछ भी नहीं। मतलब हमें ना खाना है, ना पीना है, और ना ऐसों की। आप पीते हो शराब? मैया आप तो नहीं पीती होंगी मेरी माँ। नहीं, आजकल हम माताओं से भी पूछ लेते हैं ना, बड़े बड़े शहरों की माताएं भी पीने लग गई हैं। इसलिए आप पहले हम माताओं से नहीं पूछते थे, आजकल पूछने लग गए हैं। क्या करें, अब जमाना ऐसा आ गया। माताएं भी पीने लग गई शराब की। नहीं, बात सही है, ऐसा तो नहीं हमें किसी ने गलत जानकारी दे दी। भैया सही बताओ, पीने लग गई ना? माताएं भी पीने लग गई, लड़कियां पीती हैं शराब, दुकान में जाके बियर खरीदती हैं, सिगरेट पीती हैं लड़कियां। गजब हो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान राम जी आए पढ़ लिख करके, और जब राम जी आए तो राम जी का खूब स्वागत हुआ। और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी आए राम जी को। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी कहाँ रहते थे?
कहां रहते थे? विश्वामित्र जी कहां रहते थे मैया? जंगल में। हाँ, अपने आश्रम, सही कह रही हो। कहां था उनका आश्रम? बक्सर। आज उसे बक्सर कहते हैं। गंगा का तट है, बिहार की पावन धरती है बक्सर। विश्वामित्र जी वहीं रहते थे। फिर वहां से पास में जनकपुर है। अब राम जी जा रहे हैं उस तरफ, तो राम जी को कौन लेने आए? विश्वामित्र जी। और राम जी को लेने आए, विश्वामित्र जी के साथ चले, तो रास्ते में ना एक राक्षसी आ गई थी। क्या नाम था उसका मैया? ताड़का। ताड़काई। तो राम जी ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। राम जी ने एक ही बाण से ताड़का को मारा। बताओ किस बाण से मारा? मैया बताएंगी। बताओ मेरी माँ, राम जी ने किस बाण से ताड़का को मारा? आप बताओ। अच्छा, आप बताओ, आप बताओ। हाँ? बिन फण के मार को तो मारीच को मारा था। आप बताओ मेरी माँ, राम जी ने किस बाण से मारा ताड़का को? बता दूं? भैया बताओ, पीछे वाली मेरी माँ। राम जी ने इस बाण से मारा था। ही। राम जी ने ताड़का को देखकर मुस्कुरा दिया, और मुस्कुरा दिया, इतने में मर गई ताड़का। राम जी की मुस्कान देख करके इतना सुंदर कोई होगा, मर गए। लोग क्या कहते? हम तुम्हारी मुस्कान पे मरते हैं। राम जी के मुस्कुराने पर ताड़का, राम जी इतने सुंदर थे कि ताड़का तो मर गई। और सही नहीं, अटैक आ गया। इतना सुंदर कोई है, मर गई। आज तक उसने इतना सुंदर, भगवान है भाई, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान के रूप माधुर्य को देखकर ताड़का एक ही बाण। इसलिए भगवान को ही देखा करो मेरी। मरना है तो भगवान पे। आप लोग पति से कहती रहती हो ना, हम तुम पे मरते हैं, कभी ना मरना उन पे, भगवान पे मरो, है ना मेरी माँ? भगवान पे मर गई ताड़का, सही मर गई। आपको क्या मजाक लग रहा है? अब तो राम जी गुरु जी के यहां चले, गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। अब गुरु जी के यहां से फिर राम जी स्वयंवर में चले। किनका स्वयंवर था? माता सीता जी का स्वयंवर। राम जी चले हैं स्वयंवर की ओर। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। एक ऐसा आश्रम था जहां पर कोई पशु पक्षी नहीं था। गुरुजी ने, राम जी ने कहा, प्रभु ये किसका आश्रम है? गुरुजी ने कहा, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु, ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये अहिल्या, इनको कृपा करके कृतार्थ करो। गुरु राम जी ने पूछा क्या हो गया है? ये पत्थर की कैसे हो गई स्त्री? अच्छा, गौतम ऋषि की नारी पत्थर की क्यों हो गई थी? श्राप दे दिया। किसने दिया था? गौतम ऋषि ने। क्यों दिया था? क्यों दिया था मेरी मां? इंद्र आया था गौतम ऋषि का रूप बनाकर, और उसने माता अहिल्या के साथ छल किया। उसने चरित्र बिगाड़ने की कोशिश की, बिगाड़ तो नहीं पाया, पर कमरे से निकलते हुए गौतम ऋषि ने देख लिया कि मेरी पत्नी के कमरे से ये इंद्र निकल रहा है। तो गुरु इंद्र को श्राप दे दिया, जा योनि लंपट, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाएंगी। 1000 योनि हो गई उसके शरीर में। चंद्रमा को श्राप दिया, मुर्गा बन के यही कुकड़ों को किए थे, 2 बजे रात को जगा दिए, और ये नहाने चले गए। गौतम ऋषि खाली घर देख करके घुस गए। इंद्र देवताओं के राजा हैं, पर काम ऐसा करते हैं इसलिए कोई पूजा नहीं करता इंद्र की। इसलिए कोई पूजा, भले राजा हैं देवताओं के,
कोई पूजा नहीं करता। इंद्र का कहां मंदिर है? देवता ही क्यों ना हो और आचरण बुरा है तो देवता भी पूज्य नहीं है, समझ लो। आचरण से पूजा होती है, पद से पूजा नहीं होती। आप बड़े पद में बैठे हैं तो बैठे रहो, आपका पद बाद में देखा जाएगा, आपका आचरण। इसलिए आपके बच्चों को अच्छे आचरण दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया, पत्थर बना दिया। अच्छा, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया, ये सही किया कि गलत किया? श्राप दे दिया। वो कह रही थी हम गलत नहीं है, हमारी गलती नहीं है, हमारे साथ छल हुआ है। गौतम ऋषि ने कुछ नहीं सुना और श्राप दे दिया। बताओ सही किया कि गलत किया? मैया बताएंगे। गलत किया। श्राप नहीं देना चाहिए था। श्राप ना देते तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? फिर समाज माता अहिल्या को जीने देती? क्या माता सीता पर लांछन नहीं लगाया समाज ने, जो अग्नि की तरह और गंगा की तरह निर्मल थी? जब माता सीता को नहीं छोड़ा समाज ने, तो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को छोड़ देते? कई बार देखो यही समझना पड़ता है, कई बार जिसे हम गलत कहते हैं वो सही होता है। अब मैं इसका सही पक्ष सुनाता हूं आपको। यदि गौतम ऋषि श्राप ना देते, पत्नी के रूप में स्वीकार, चलो अच्छा गलती हो गई, दोनों रहने लग जाते, तो आज तक लोग अहिल्या को क्या क्या कहते, आज तक तो ना जाने क्या क्या कह जाते। इसलिए पत्थर की बना दिया, और पत्थर की बनाया श्री गौतम ऋषि ने, और चरित्र बिगड़ा था तो कांटे को कौन निकालेगा? कांटा। बिगड़ा है चरित्र मां अहिल्या का, बिगड़ा नहीं था, पर समाज की नजरों में तो हो ही गया ना कि बिगड़ गया। तो बिगड़े चरित्र को बनाएगा कौन? बोले चरित्रवान कौन है? राम। राम जैसे चरित्रवानों की चरण धूलि जब पड़ जाएगी तो उनके चरित्र से तुम्हारा चरित्र निर्मल हो जाएगा। इसलिए राम जी के चरणों की धूल पाने के लिए पत्थर बनकर के इंतजार करती रही वर्षों तक। यदि ना बनाते तो गौतम ऋषि तो अपना लेते, समाज कैसे अपनाती? लेकिन जब वो पत्थर की बनी और राम जी की चरण धूलि पाके पति के लोक को गई, समाज ने स्वीकार कर ली। अब ये निर्मल हो गए, शुद्ध हो गए, प्रायश्चित हो गया। इसलिए पाप कोई हो जाए तो पाप का प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है, इसलिए प्रायश्चित होता। इसलिए गौतम ऋषि चलो आपका मान लें, हम कहना कि चलो श्राप ना देते, गलत किया श्राप देकर, तो श्राप ना देते तो समाज मार डालती कह कह के। हाँ या ना? समाज टॉर्चर करती कि नहीं? इसलिए गौतम ऋषि ने जो किया सही किया, उनके हित के लिए किया। आज बुरा लगा कि मैं पत्थर की हो गई, लेकिन जब राम जी के चरण पड़े तो गौतम ऋषि, वो नारी खुद कह रही है कि मुझे तब तो बुरा लगा था, लेकिन आज जिस रज को ब्रह्मा ना प्राप्त कर सके, उस रज को सहजता से गौतम ऋषि की नारी अहिल्या मां ने प्राप्त कर लिया। और वो कहां गई? पति के लोक को गई। हाँ, अब तो रोने लगी और क्या कहा, हे प्रभु मुनि श्राप जो दीन्हा। अब देखो रामचरितमानस में गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, अहिल्या मां कह रही हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। ध्यान से सुनो मैया, ओ मेरी मां, ध्यान से सुनो। गौतम ऋषि की नारी कह रही हैं, अति श्राप जो दीन्हा। गुरु जी ने, पति ने जो श्राप दिया था, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना, मेरे साथ बड़ा भला किया, परम अनुग्रह में माना, मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यहाँ है लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांग्यूं पर आना। हे प्रभु पद कमल परागा,
रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन आपके चरणों के रज का पान करता रहे, यही वरदान चाहिए। और इसके बाद तो यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो वती मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। आनंदित तो होकर अपने पति के धाम को चली गई। आस्य प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाण कपट जंजाल। सब जंजाल छोड़ो, ऐसे भगवान पर कृपा, ऐसे भगवान की शरण में जाओ जो अकारण करुणा करते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। अब गुरुजी के साथ राम जी अहिल्या का उद्धार करते हैं और उद्धार करके आगे गए। जनकपुर पहुंचे, वहां पुष्प वाटिका में माता सीता का दर्शन हुआ। धनुष यज्ञ था, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया। क्या मजाल हिला नहीं धनुष राम जी किसी से। भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। कितने वार होते हैं मैया? सोमवार मंगलवार टोटल कितना हुआ? कितने वार होते हैं? 8वां भी कोई वार है क्या? नहीं। अच्छा बताओ, 7 वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा है? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि में सबसे अच्छा क्या? कौन सा अच्छा? आप बताओ सबसे अच्छा वार कौन सा? सबसे अच्छा वार है परिवार। सबसे अच्छा वार कौन सा मेरी मां? जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा। जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार। 7 वारों को बेहतर बनाना हो तो परिवार को बेहतर बनाइए। क्या बेहतर बनाइए? परिवार। परिवार बेहतर होगा, सब बढ़िया होगा। अब राम जी, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, नहीं उठा। राम जी से गुरु जी ने कहा उठाओ। लक्ष्मण जी ने कहा हम उठा दें। गुरु जी ने कहा आप उठाओगे तो राम जी को साधु बनना पड़ेगा, पर ये विवाह नहीं करेंगे, आपका हो जाएगा। आप बैठो। उठहूं राम, उठो राम जी, जाओ। धनुष को प्रणाम किया राम जी ने। ये धनुष शिव जी का धनुष था। इस धनुष का नाम था पिनाक। क्या नाम था इस धनुष का? पिनाक। राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, उठाया, डोरी चढ़ाने लगे तो टूट गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि धनु राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया और टूट गया जब धनुष, तो लोगों ने धनुष से कहा रे धनुष तुम तो टूट गए। धनुष ने कहा हम भले टूट गए हैं पर राम को सीता से और सीता को राम से जोड़ करके टूटे हैं। उनका टूटना सार्थक है, उनका बलिदान देना सार्थक है, जो देश के लिए, समाज को जोड़ने के लिए अपना बलिदान देकर चले गए। जैसे हमारे देश के वो महापुरुष है ना, संगीन पर रख के माथा कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं। है ना, है ना मेरी माँ? अब खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है ना? तो ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो चले गए तो हमें कुछ देकर गए, आजाद हिंदुस्तान। उसी प्रकार धनुष टूट गया तो टूटते टूटते राम को सीता से और सीता को राम से जोड़ता हुआ गया। समाज में धनुष से ये सीख लो, जीवन में जब तक जियो और मरते दम भी समाज को जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम कभी ना करना। जोड़ते जोड़ते प्राणों का बलिदान देना पड़े तो देना, पर तोड़ने का नहीं। खुद टूट जाना पर समाज को मत टूटने देना। राम जी ने माता सीता से विवाह हुआ। अब राम जी का श्री लक्ष्मण जी और श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी चारों का विवाह संपन्न हुआ। राम जी की पत्नी का नाम क्या है? मेरी माँ माता सीता। और भरत जी की पत्नी का नाम माता मांडवी। और श्री लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला। और श्री शत्रुघ्न जी की पत्नी माता श्रुतकीर्ति। चारों का विवाह संपन्न हुआ। चारों आए। राम जी को 14 साल के लिए माता कैकेयी ने विदा कर दिया। माता कैकेयी ने किसके कहने से विदा किया? मंथरा। आपके घर परिवार में आसपास अड़ोस पड़ोस में भी कोई मंथरा मंथरा है कि नहीं? हा? खुद है मंथरा। अभी मरी कहीं नहीं। पहले सिर्फ अयोध्या में मंथरा थी, अब तो हर गली हर मोहल्ले हर सोसाइटी में 2-4 मिल जाएंगी आपको। आपके यहां नहीं है मंथरा? अच्छा नहीं है। दादाजी आपके यहां मंथरा है कि मंथर है? मंथराओं से बच के रहना। ये समाज में कुछ मंथराएं केवल आपको बिगाड़ती हैं, आपके घर को परिवार को तोड़ती हैं। ऐसी मंथराओं से कैकेयी बच के रही होती तो उनके घर में आग ना लगती, है ना? इसलिए मंथराओं से बच के कैकेयी माँ ने राम जी को 14 साल का वनवास। अच्छा, कैकेयी माँ ने 14 साल का वनवास क्यों मांगा? 14 साल का ही क्यों मांगा? 15 साल का मांग लिया होता, 20 साल का मांग लिया होता, या 10 साल का राउंड फिगर ठीक था, 15 ठीक था, 14 क्यों? कैकेयी माँ ने 14 साल का वनवास क्यों मांगा? मैया बताओ मेरी माँ। नहीं, मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, सो रही हो मेरी माँ? सुनो, मैया जा रही हो? चौदह साल का वनवास इसलिए मांगा माता कैकेयी ने क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल बाकी थी। उस दिन मतलब जिस दिन राम जी को वनवास जाना था। और राम जी ने बचपन में माता कैकेयी से एक बार आंख बंद कर ली माता कैकेयी की। कैकेयी माँ ने कहा खोलो आंख। बोले तभी खोलेंगे जब आप हमें एक वचन दोगी। क्या वचन? बोले जब हमारे पिता हमें राजा बनाने लग जाएं तो आप हमें वनवास भेज देना। कैकेयी माँ बोली मैं क्यों वनवास भेजूं? राम जी ने सब समझाया। माँ मेरा अवतार क्यों हुआ है?
तब माता कैकेयी को तैयार किया था भगवान राम ने। तो कहा था राम जी ने कि मैं रावण को मारने आया हूं और बहुत सारे काम करूंगा। तो कैकेयी मां ज्योतिष की ज्ञानी थी, वो समझ गई कि रावण की उम्र कितनी बची है, 14 साल बची, तो कह दिया 14 साल का वनवास। अच्छा, कैकेयी मां ने राम जी को वनवास भेजकर सही किया था कि गलत किया था? आप बताओ मैया, पीछे वाली मैया, पीली मैया, पंचायती मैया, लाल पीली मैया दोनों पंचायत कर रही हैं। बताओ मेरी मां, राम जी को वनवास भेजकर माता कैकेयी ने सही किया कि गलत किया? जोर से ये मैया बताएंगी। बताओ मेरी मां, गुस्से में देख रही हो मेरी मां? जगा दिया इसलिए गुस्से में है। गुस्सा तो नहीं हो हमसे? अच्छा मैं ये बताओ, राम जी के साथ कैकेयी मां ने सही किया वनवास भेजकर? कैकेयी मां ने सही किया कि गलत किया? ये बस इतना उत्तर दो, सही किया कि गलत? गलत किया। आप बताओ मैं, ये सही किया गलत किया? भाई जो होना था वो तो हुआ है, ये तो बिल्कुल सही बात है। इतिहास पर भी तो हम लोग अपनी राय रखते हैं कि नहीं? अपनी राय रखने का बोल रहे हैं। चलो, आप लोग क्लियर उत्तर नहीं देते। आपको डर लगता कहीं हम बोल के फंस ना जाए। ये कह दिया तो ये हो जाए, अभी कहोगे नहीं गलत है, अभी कहोगे सही है, डर जाते हैं आप लोग। चलो अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं कि पूरी रामायण से, पूरी रामचरितमानस से माता कैकेयी को हटा दिया जाए। यदि माता कैकेयी को हटा दिया गया पूरी रामचरितमानस से, तो बताओ क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। इसलिए रामचरितमानस में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो माता कैकेयी का। कैकेयी ने राम जी को वनवास ना भेजा होता तो ना हम जटायु जी को जानते, ना केवट को जानते, ना निषाद को जानते, ना शबरी को जानते, ना सुग्रीव को जानते, ना विभीषण को जानते। इन सबको यदि जान रहे हैं तो केवल माता कैकेयी के कारण। वनवास गए और ये सारे लोग वनवास के दौरान मिले। इसलिए कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी और अपने दिल में पत्थर रखकर राम जी के हित के लिए उन्हें वनवास भेजा कि जाओ मेरे राम, 14 साल के त्याग से समाज में ऐसा संदेश दो समाज को, जिस संदेश को युगों युगों तक समाज याद रखेगी। तो आज युगों युगों तक राम जी के चरित्र को याद किया जाता है। राम जी से धरती पर टोटल 13,000 वर्ष रहे। राम जी धरती पर कितने साल रहे? लीला के करने के लिए 13,000 वर्ष रहे। भागवत जी के अनुसार, रामचरितमानस रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष। लेकिन राम जी के वो 13,000 वर्षों में केवल 14 साल ज्यादा याद किए जाते हैं। अब 13,000 साल में 14 साल कितने बड़े थे, लेकिन वो 14 साल बड़े हो गए, क्योंकि उन 14 साल में जो राम जी ने कर दिखाया वो आदमी कई जन्म ले ले तो ना कर पाए। इसलिए 14 साल बड़े महत्वपूर्ण थे और वो 14 साल हमारे और आपके लिए थे कि विषम परिस्थिति आपके सामने ऐसा आए तो आपको ये निर्णय लेना चाहिए जो राम जी ने लिया, जो भरत जी ने लिया, जो लक्ष्मण जी ने लिया, जो श्री हनुमान जी ने लिया। वो निर्णय, मतलब आपके निर्णय को मजबूत करने के लिए आपको शास्त्र ग्रंथ पढ़ने चाहिए, है ना मैया? तो कैकेयी मां का त्याग था, बलिदान था। दोस्त जमाना देता है माता कैकेयी को। 14 साल रावण को मारने के लिए चले राम जी। अब राम जी चले तमसा नदी के तट पर। जब राम जी चले तो सारी प्रजा रोने लगी, है ना? और सारी प्रजा रोने लगी और कहने लगी, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है,
अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हे राम हमें छोड़कर ना जाओ, हे प्रभु हमें छोड़कर ना जाओ। रोने लगे अवधवासी, क्यों रो रहे हैं? अभी हमने देखा ही नहीं आपको, कहां जा रहे हो रघुवर हमें छोड़कर। तो भाव से क्या कह रही हैं अयोध्या की आम जनमानस, अवध के भक्त क्या कह रहे हैं? पहुंचे पंचवटी, राम जी वहां से फिर किष्किंधा पहुंचे। फिर वहां सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली को मारा, फिर बाली को मार गिराया। बाली ने सवाल किया, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मुझे क्यों मारा? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या समय चारी, नहीं को दृष्टि बिलोक जोई, ताही बधे कजु पाप न होई। अच्छा मैं ये बताओ, राम जी ने बाली को मारकर सही किया कि गलत किया? सही था? सही था कि गलत था? बोलो हाँ, हाँ बोलो या ना बोलो, तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं। राम जी ने बाली को मारकर सही किया? सही किया। राम जी ने बाली को क्यों मारा था? छिप के मारा था कि नहीं? राम जी ने, राम जी ने बाली को छिप के मारा, तो छिप के मारना सही था? मारना था तो सामने से मारते, छिप के क्यों मारा? ये सवाल कई लोग पूछते हैं, राम जी ने छिप के क्यों मारा? एक्चुअली राम जी ने छिप के इसलिए मारा क्योंकि राम जी बाली की शकल ही देखना नहीं चाहते थे। जैसे पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्यों? किसके मन में कपट भरा है। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने गलती क्या की? सुग्रीव की पत्नी को रख लिया। अब बताओ, जो आदमी अपने भाई की, छोटे भाई की पत्नी को रख ले अपनी पत्नी बनाकर, उस आदमी की शकल देखनी चाहिए? बताओ, देखनी चाहिए। तो राम जी ने कहा तेरी शकल नहीं देखेंगे, छिप के मारेंगे तेरे को। सामने से क्या मारा? तू बड़ा पापी। कोई बहादुर होता तो सामने मारते, बहादुर क्या है तू? इसलिए राम जी ने कहा छिपके ठीक। और छिपके क्या मारा? पेड़ के पीछे से नहीं मारा, पेड़ के नीचे से मारा। जैसे आप कहते हैं राम जी ने छिपके मारा, वो छिपके नहीं, तुम ना देखो तो कौन सी बात है? वहां तो राम जी खड़े ही थे, बाण मारा। उसने सवाल किया क्यों मारा? भाई तूने किसी की पत्नी का हरण कर लिया, तो जैसों को तो मार ही देना चाहिए। तो गलत को चाहे सामने से मारो चाहे पीछे से मारो, बस मारो। ताही बधे कछु पाप ना होई। आतंकवादी को सामने से मारो या पीछे से मारो, मारो बस। क्यों मैया? अब ये थोड़ी इंतजार करेंगे तू सामने आ तब मारेंगे, तब तक तो वो कईयों को निपटा देगा। गलत आदमी को आगे, हाँ सो रही हो ना मां, क्यों सो रही हो मां? अब देखो, राम जी ने बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान जी श्री लंका गए, सीता माँ का पता लगाया, वो सब आपने सुना सुंदरकांड के पावन चरित्र में। इन 2 दिनों में सीता माँ, राम जी गए और रावण को मारा, रावण को मार दिया राम जी ने। बाली को मारा, रावण के भाई का क्या नाम था? कुंभकर्ण को मारा, विभीषण की शरणागति हुई, मार गिराया। रावण के पुत्र मेघनाथ को श्री लक्ष्मण जी ने मारा। संजीवनी बूटी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो पर्वत लेकर श्री हनुमान जी गए, भरत जी ने मारा बाण, चेतना आई, भरत जी को सब पता बताया, हनुमान जी ने बाण पर बिठाकर भेजा, सुखैण वैद्य ने संजीवनी खिलाई, लक्ष्मण जी जीवित हुए। मेघनाथ को मारा। अंतिम युद्ध 18वें दिन के युद्ध में राम जी ने रावण को मारा, विभीषण को लंका का राजा बनाया और माता सीता की परीक्षा। अच्छा, रावण ने जिन माता सीता को चुराया था वो असली थी कि नकली थी? हाँ,
नकली, तो असली कहां थी? हाँ? किसके पास? अग्नि, अग्नि में समा गई थी। तो जो नकली सीता का रोल किया, वो नकली सीता कौन थी? हाँ? वो नकली सीता थी माता वेदवती। रावण ने जिन्हें चुराया वो वेदवती नाम की सीता थी। और ये कथा हमने कई बार सुनाई है विस्तार से। और वही रावण के यहां से जब आई ना माता सीता, तो अग्नि परीक्षा लोग कहते राम जी ने ली। राम जी को डाउट नहीं था माता सीता पर, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वह माता सीता जी की वापसी थी। वापस लिया, अग्नि में वास था, वापस लिया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है कि अग्नि में वास कर रही थी, फिर वापस आई। राम जी को माता सीता पर संदेह नहीं था, पर जब राम जी राजा हुए, सिया जी रानी हुई, भरत जी से मिलकर इत्यादि सब, तो राम जी सीता पर कुछ लोगों ने उंगली उठाई। ये कैसी रानी? रावण के पति अपनी पत्नी से पूछता है ना जब वो गर्भवती होती है कि बताओ मैं तुम्हें क्या गिफ्ट करूं, क्या दूं? राम जी ने पूछा मैं आपको क्या दूं? सीता जी ने कहा, अब सीता जी ने क्या मांगा वो समझने का है। सीता जी ने कहा हे प्रभु, मैं गर्भवती हूं और मैं चाहती हूं कि मैं कुछ दिन, कुछ समय मैं संतों के आश्रमों में रहूं। क्यों? क्योंकि संतों के बीच में रहूंगी तो मेरे बच्चे संतों जैसे संस्कारी होंगे, वहां त्याग तपस्वी बनेंगे। राजमहलों में जन्म दूंगी तो वो राजाओं के बीच में रह रह के कहीं राजसी ना हो जाएं, तामसी ना हो जाएं। यदि सात्विक बनाना है तो संतों के बीच में भेजना पड़ेगा। ये बात किसने कही? माता सीता ने। कहां लिखा है? रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है ये बात। उसी समय एक धोबी की पत्नी अयोध्या से रात रुक गई किसी के घर, क्योंकि बारिश थी। सवेरे गई तो उसने कहा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं जो तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। हवा की तरह ये बात फैल गई। राम जी राजा हैं और सारी प्रजा खड़े होकर द्वार पर कह रही है कि आप सीता को त्यागो, क्योंकि ये रावण के घर से रहकर आई हैं, रावण के यहां। अब एक तरफ राजा है और एक तरफ राजा की प्रजा है। राजा का धर्म क्या है ये बताओ। राम जी एक पति हैं ये मत देखो, राम जी उस समय अयोध्या के क्या थे। और राजा का धर्म क्या है? प्रजा की बात मानना धर्म है या पत्नी की बात मानना? उत्तर दो मेरी मां। यदि राम जी प्रजा को इग्नोर कर देते तो फिर राम जैसा राजा कौन चाहता? आज भी त्रेता के बाद कलयुग में भी राम राज्य की कामना और कल्पना होती है, क्योंकि राम जी ने यदि प्रजा की खुशी, यदि मेरी पत्नी मेरे से दूर रहती है, यदि इस दूरी से मेरी प्रजा खुश है, तो राम जी ने ये बलिदान दिया। सारी जिंदगी राम बलिदान ही तो देते आए हैं, और अपने लिए नहीं। वनवास गए तो अपने लिए नहीं गए, माता की खुशी के लिए गए, कैकेयी मां की। और आज सीता मां से दूर हैं तो प्रजा की खुशी के लिए। अपने लिए राम जी ने क्या किया है? तो राम जी एक राजा हैं और राज धर्म कहता है कि प्रजा की बात सुननी चाहिए। क्यों मेरी मां? किसकी बात सुननी चाहिए? तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी, और राम जी ने प्रजा की बात तो सुनी। उसी समय सीता मां की भी इच्छा थी कि मुझे संतों के बीच में जाना है, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जाओ वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ कर आओ। राम जी की आज्ञा लक्ष्मण जी ने मानी, जंगल में नहीं छोड़ा, याद रखिए कहां छोड़ा था? वाल्मीकि जी के आश्रम के पास। समझ रहे हैं? वीरान जंगल में नहीं छोड़ा था, व्यवस्थित छोड़ा था। और वहां वाल्मीकि जी के यहां राम जी वनवास के दौरान राम जी और सीता जी वहां एक बार और जा चुके हैं, कोई नया स्थान नहीं था। बताओ फिर भी राम जी गलत हैं क्या? बताओ।
आपको क्या लगता है राम जी ने गलत किया? लोग मानते हैं गलत, लोग तो सीता मैया को भी गलत मानते हैं। यदि आप लोगों की बात करें तो लोग तो सीता मैया को भी गलत मानते हैं। गलत माना, गलत कहा, तब ना उन्हें वनवास भेजना पड़ा। लोगों का क्या है, इसलिए लोगों के कहने से नहीं, आप अपना भी दिमाग लगाया करो। जो बात सुनते हो आप बाजार में, हर सुनी बात सही थोड़ी होती है। फिर एक धोबी ने कहा था माता सीता के लिए कि वो राम जी रख लिए, मैं नहीं रखूंगा। एक ने कहा, उस एक की बात हवा की तरह पूरे नगर में फैल गई और पूरी प्रजा ने उसकी बात सही मान ली कि हो सकता है रावण के यहां रही हो माता सीता। क्या क्या ना कहा, सीता जी पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई। अब लो, कुछ लोगों ने सीता जी को गलत कह दिया और अब सीता जी को प्रजा की खुशी के लिए वनवास भेजा तो राम जी को गलत कह रहे हो। अब बताओ आदमी करे तो करे क्या? मैया आप बताओ क्या करते राम जी? फिर सीता जी को वनवास नहीं भेजते तो प्रजा छाती पे चढ़ रही है, और यदि भेज दिए तो तुम छाती पे चढ़ रहे हो। क्या करते राम जी बताओ? मैया बताएंगी? मेरी मैया नहीं बताओगी तो बताओ राम जी ने सही किया कि गलत किया? गलत तो है, मैया कह रही है गलत तो है। तो फिर आप ही बताओ कि सही क्या है? नहीं, सही बताने की हिम्मत नहीं है और गलत कहना है। वही है वो धोबी वाली जो थिंकिंग है ना, वो अभी गई कहीं नहीं है। वो विचारधारा अभी भी समाज में चल रही है। हम सत्य को समझना ही नहीं चाहते। इसके पीछे एक कथा और है। पद्म पुराण में एक कथा है कि माता सीता छोटी सी थी तो उन्होंने एक पक्षी को पकड़ लिया था, तोती को। वो गर्भवती थी, वो कथा सुनाया करती थी। तोती ने कहा सीता छोड़ दो हमें। नहीं छोड़ा, तू अच्छी कथा सुनाती है, सोने के पिंजरे में रखेंगी। वो तोती बेचारी तड़प तड़प करके पिंजरे में मर गई। उस तोती के तोते ने श्राप दे दिया। श्राप मीन्स बद्दुआएं, कि जैसे तुमने हमें गर्भावस्था में हमारी पत्नी से दूर किया, सीता जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे। इसलिए माता सीता जब गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति से दूर होने का श्राप बचपन में मिल गया था। ये बात पद्म पुराण में लिखी है। तो सीता माँ जो वनवास गई, उनका ही श्राप था उनके ऊपर। अब आप दोष किसी को भी लगाओ, पर लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। न देना दोष किस्मत को। समझदार लोग किसी को दोषी नहीं मानते, है ना? तो इसलिए माता सीता को वनवास जाना पड़ा और वहां जाकर मां ने लव कुश को जन्म दिया। लव कुश इतने बहादुर हुए कि जब राम जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में राम जी ने सोने की सीता बनाई। सोने की सीता बनाई और सोने की सीता बना करके उस यज्ञ को किया। यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा तो उसे श्री लव कुश जी ने पकड़ा। हनुमान जी भी गए, भरत जी भी गए, लक्ष्मण जी भी गए, सब हार गए। सब क्या हुआ? मेरी मां हार गए। और जब हार गए तो अंत में कौन गए? भगवान श्री राम। राम जी गए। राम जी ने कहा कौन हो? हम कौन है ये मत पूछो, ये घोड़ा इसमें लिखा है कोई छत्री हो तो पकड़ के दिखाए, मैं छत्री हूं, करो युद्ध। राम जी पर लव कुश जब धनुष चढ़ाने वाले थे तो गुरु जी आ गए। नहीं बेटा, फिर कथा याद करा के अयोध्या में भेजा। लव कुश ने जब राम जी के द्वार पर कथा सुनाई, राम जी का पूरा चरित्र सुनाया और आखिरी में कहा कि हम आपके ही पुत्र हैं। अब समाज में कोई आज लड़का कह दे कि मैं आपका बेटा हूं तो सवाल फिर खड़ा हो गया।
राम जी से कहा लवकुश ने कि हम आपके पुत्र हैं। तो राम जी ने कहा कि आप हमारे पुत्र हैं, इसका क्या प्रमाण है? बोले हमारी माता। बोले कौन है तुम्हारी माता? हमारी माता का नाम है सीता। अच्छा, सीता को बुलाया जाए। सीता मां आई। सीता मां से सवाल पूछा गया, क्या ये पुत्र हमारे हैं? सीता मां ने, अब ये आखिरी परीक्षा है। देखो समाज इतना प्रताड़ित करता है कई बार कि आदमी अपने आप को समाप्त कर लेता है। आज जितने भी फांसी लगाने वाले लोग हैं, जितने भी आत्महत्या करने वाले लोग हैं, आपको क्या लगता है? आप लोग कहते हैं फांसी नहीं लगाना चाहिए। फांसी लगाना, मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति फांसी नहीं लगाता। यदि कोई व्यक्ति फांसी लगा के मरता है तो उसके मरने में यह समाज दोषी है। यह समाज टॉर्चर करती है, यह समाज परेशान करती है, मानसिक प्रताड़ना देती है। क्या करे आदमी? समाज इतना परेशान करता है कि आदमी के बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और मरने पर मजबूर हो जाता है। समाज परेशान ना करे तो कौन मरे? किसे मरना पसंद है? कौन आग गले लगाए? कौन फांसी गले लगाए? आप बताओ, कोई भी आदमी, लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, फांसी लगाए, आग लगाए, जहर खाए, तो समाज का टॉर्चर ना होता तो वो क्यों मरता? बताओ, हाँ या ना? कहीं ना कहीं इन हत्याओं में दोषी कौन है? समाज। इसलिए आप तो बोल के सो जाते हैं, लेकिन आपने जो बोला है उस शब्द से सामने वाला सोया होगा कि नहीं, कभी ये जरूर विचारिएगा। इसलिए कुछ भी ना बोला करो मेरी मां। बोलना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। शब्दों में बड़ी जान होती है। मारना हो किसी को, गोली से मार देना, मर जाएगा। शब्दों से मारोगे तो जब तक जिएगा तब तक मरेगा। शब्द संभाल के, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान है। इसलिए बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ये तुम्हारी 3 इंच की जिह्वा है, कई बार आग लगा देती है, कई बार बाग लगा देती है। अब आग लगाना है कि बाग लगाना है? किसी को टॉर्चर ना करो, परेशान ना करो कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो। और यदि हुआ तो हत्यारे आप मीन्स वो लोग जो समाज के उन लोगों को टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं मानसिक रूप से। हाँ या ना? क्यों कोई आत्महत्या करता है? सुशांत क्यों मर गया? क्यों उसने फांसी लगाई? उसे शौक तो नहीं आई होगी, मजाक में तो उसने मरने का निर्णय नहीं लिया होगा। समाज के किसी तबके ने, किसी ने उसको टॉर्चर तो किया होगा। और एक दिन के टॉर्चर से आदमी फांसी नहीं लगाता, एक हफ्ते के टॉर्चर से फांसी नहीं लगाता। जब महीनों तक कोई किसी को प्रताड़ित करे मानसिक रूप से, तब वो आत्महत्या करने की ओर कदम बढ़ाता है। समाज के इसी टॉर्चर ने अब माता सीता के साथ क्या किया, सुन लीजिए। माता सीता आई, अब उन्हें ये कहना, इसको भी प्रमाणित करना पड़ा कि ये मेरे पुत्र हैं। माता सीता के आखिरी शब्द थे, हे पृथ्वी माता, हे प्रभु राम, मेरा जब जब जन्म हो आपकी पत्नी बनकर के मैं आऊं। आप जैसा पति मुझे हर युग में, हर जन्म में आप जैसा पति मिले। और हे पृथ्वी मां, यदि ये लव और कुश यदि इन्हीं प्रभु राम के पुत्र हैं, और मैं सीता यदि अग्नि और गंगा की तरह पवित्र हूं, तो हे मां अपनी गोद में स्थान दे दो। अब और ना सहा जाएगा, अब और ना परीक्षाएं दी जाएंगी। हे मां, यदि मैं सच्ची हूं, यदि मैंने अपने प्रभु राम के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का स्पर्श ना किया हो, पराये पुरुष के बारे में ना सोचा हो, यदि मैं पवित्र हूं मां, तो मुझे स्थान दे दो। यदि ये लव कुश राम जी के पुत्र हैं,
ये बात सच्ची है तो आप स्थान देकर इस बात को पुष्ट करो माँ। उसी समय पृथ्वी माँ सबके देखते देखते उन लोगों, वो सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने माता सीता पर उंगली उठाई थी कि रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी होंगी, वो लोग खड़े हैं। तभी पृथ्वी माँ फटी, दिव्य सिंहासन निकला सबके देखते देखते, और माता सीता गोद में जाकर बैठ गईं और पृथ्वी माँ समा गईं। पृथ्वी माँ में माता सीता समा गईं, अपनी सत्यता का, अपनी पवित्रता का प्रमाण देकर के माता सीता चली गईं। माता सीता के जाने के बाद राम जी की आयु उस समय 13,000 वर्ष की थी। उस समय राम जी की आयु 11,000 वर्ष की थी। सीता मां के जाने के बाद 2,000 वर्ष तक राम जी और रहे। वो जो 2,000 वर्ष की आयु थी वो दशरथ जी के द्वारा दी आयु राम जी को मिली, तो वो राम जी की आयु नहीं थी, वो दशरथ जी की आयु थी। तो पिता की आयु से पत्नी का स्पर्श कैसे करते, इसलिए ये लीला थी। और सीता मां चली गई, वो सारे लोग रोते रह गए जो कल तक उंगलियां उठाते थे। कई बार आप मजाक में भी कुछ बात कहते हैं ना, तो कुछ लोगों को बुरी लग जाती है, और ये बात सही है, किसी को मजाक में भी दुखी ना करो। कई बार आप मजाकों में भी वो बातें कहते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? आप तो मजाक करेंगे, सामने वाला कितना सीरियस लेता हो उस बात को, इसलिए शब्दों को संभालिए। स्वतंत्रता नहीं है, मेरी वाणी जरूर है, पर मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, स्वतंत्र कुछ भी बोलोगे क्या तुम? एक एक शब्द का हिसाब लिया जाएगा वहां, इसलिए शब्द संभाल के बोलिए। सीता मां चली गई, बाकी राम जी की लीला पूरी हुई, प्रभु राम जाने लग गए। 13,000 वर्ष की आयु, पिता की आयु भी पूरी की, राम जी जाने लगे। और अयोध्या में राम जी ही राजा हैं, सिया जी ही रानी हैं। तुलसीदास जी ने इसलिए उत्तरकांड नहीं लिखा, वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड लिखा है। सीता माँ का समाना, लवकुश का जन्म, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड लिखा ही नहीं, क्योंकि एक बार राम जी सीता से जब दूर हुए, रावण के यहाँ गई सीता माँ, तो राम जी की हालत अच्छी नहीं थी। राम जी सीता माँ के बिना रह नहीं पाते, और अब फिर से दोबारा वियोग होगा तो तुलसीदास जी इस वियोग को सह ना पाएंगे, इसलिए उन्होंने उत्तरकांड नहीं लिखा। उत्तरकांड वाल्मीकि जी ने लिखा, रामचरितमानस में उत्तरकांड नहीं, सॉरी उत्तरकांड नहीं, उत्तरकांड नहीं, लवकुश कांड, सॉरी हम उत्तरकांड जो कह रहे हैं, उत्तरकांड नहीं, रामचरितमानस में लवकुश कांड जो है, लवकुश कांड वाल्मीकि जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने लवकुश कांड, उत्तरकांड तो लिखा है तुलसीदास जी ने, क्षमा कीजिए, वो लवकुश कांड की जगह उत्तरकांड निकल गया। तुलसीदास जी ने लवकुश कांड नहीं लिखा, क्योंकि उसमें फिर सीता मां से वियोग होना था राम जी का, और तुलसीदास जी इस दृश्य को जब देखते सुनते दुखी हो जाते। पर श्री वाल्मीकि जी ने लवकुश कांड लिखा। उत्तरकांड तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है और श्री वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। लवकुश कांड में ये चरित्र है, और राम जी राजा, सिया जी रानी हुई। गोस्वामी जी बस इतनी लिखते हैं कि राम जी राजा हुए, सिया जी रानी हुई, और ऐसे राम सीता को अपने हृदय में हम बसाते हैं।